गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। इस स्कूल में दो सबसे अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था रोहन और समीर। रोहन एक उत्साही और साहसी लड़का था, जबकि समीर एक शांत और सोचने वाला व्यक्ति था। वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहते थे, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या किसी समस्या का समाधान। उनकी मित्रता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। रोहन हमेशा कहता था, मित्रता का असली मतलब एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। समीर उसे मुस्कराते हुए देखता और अपनी किताबों में खो जाता। लेकिन उनकी दोस्ती में एक खास बात थी, वे एक दूसरे की खामियों को जानते थे और उन्हें स्वीकार करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में बारिश कम होने लगी और फसलें सूखने लगीं। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। रोहन और समीर ने सोचा कि उन्हें गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित किया और एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मिलकर गांव की फसलें बचाने के लिए एक तालाब खोदेंगे। समीर ने कहा, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। यह हमारा गांव है और हमें इसे बचाना है। रोहन ने समर्थन करते हुए कहा, हाँ, हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। गांव के लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। रोहन और समीर ने गांव के बच्चों को भी इस काम में शामिल किया। सभी ने मिलकर कड़ी मेहनत की। उन्होंने हर दिन सुबह जल्दी उठकर तालाब खोदना शुरू किया। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन सभी ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन जब वे काम कर रहे थे, समीर ने थककर कहा, रोहन, मुझे लगता है कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। यह काम बहुत मुश्किल है। रोहन ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, समीर, हम अगर हार मान लेंगे तो हम अपने गांव को कैसे बचाएंगे? हमें आगे बढ़ना होगा। समीर ने रोहन की बातों को सुना और अपनी मेहनत को जारी रखा। समय बीतने लगा और सभी ने अपने काम में पूरी मेहनत लगाई। कई दिन बाद उन्होंने तालाब खोदने का काम पूरा किया। गांव के लोगों ने तालाब को देखकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने रोहन और समीर की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। जब तालाब तैयार हो गया तो बारिश भी होने लगी। गांव के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। सभी ने रोहन और समीर की मेहनत की सराहना की। गांव के लोग एकत्रित होकर उन्हें बधाई देने आए। गांव के मुखिया ने कहा, आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं ताकि हम इन दो दोस्तों का धन्यवाद कर सकें। उन्होंने न केवल हमें संकट से निकाला, बल्कि हमें एकता का पाठ भी सिखाया। इस मौके पर रोहन और समीर ने कहा, यह हमारी मेहनत का फल है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार उनकी दोस्ती और गांव के लोगों की एकता ने एक नई शुरुआत की। अध्याय 5, नई चुनौतियां। लेकिन समय के साथ एक नई चुनौती सामने आई। गांव के पास एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई जा रही थी। इस उद्योग के निर्माण से गांव के लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन इससे उनके खेतों और तालाबों को खतरा था। रोहन और समीर ने फैसला किया कि उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित किया और उद्योग के खिलाफ एक बैठक का आयोजन किया। समीर ने कहा, हमें अपने गांव की प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी होगी। अगर हम यह उद्योग बनने देंगे तो हमारी जीवन शैली प्रभावित होगी। गांव के लोग चिंतित हो गए, लेकिन वे भी रोहन और समीर के साथ थे। उन्होंने मिलकर एक याचिका तैयार की और स्थानीय सरकार को भेजी। यह सब करना आसान नहीं था, लेकिन दोनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। रोहन और समीर ने गांव के लोगों को एकजुट करने का कार्य जारी रखा। उन्होंने कई सभाएं आयोजित की और लोगों को बताया कि कैसे यह उद्योग उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। एक दिन जब वे एक बैठक कर रहे थे, वहां कुछ लोग आए जो उद्योग के पक्ष में थे। उन्होंने रोहन और समीर को धमकी दी कि अगर वे इस उद्योग का विरोध करते हैं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। समीर ने कहा, हम अपने गांव की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे।
हम डरने वाले नहीं हैं। यह सुनकर गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने समीर और रोहन का समर्थन किया और एकजुट होकर खड़े हुए। अंततः गांव के लोगों की एकजुटता ने काम कर दिया। उन्होंने अपनी याचिका और विरोध को मीडिया में प्रस्तुत किया। गांव के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यह देखकर स्थानीय सरकार ने ध्यान दिया और उद्योग की योजना को रोकने का फैसला किया। रोहन और समीर की दोस्ती और गांव के लोगों की एकता ने उन्हें इस जीत तक पहुंचाया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें गले लगाया। इस घटना ने गांव में एक नई जागरूकता लाई। लोगों ने समझा कि मित्रता और एकता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। रोहन और समीर की दोस्ती ने उन्हें सिखाया कि जब हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं। समय के साथ रोहन और समीर ने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और नई चुनौतियों का सामना किया। उनकी दोस्ती और मजबूत हुई और वे एक दूसरे के समर्थन से अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते रहे। अध्याय 9, नए सफर की शुरुआत। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई नए दोस्त बनाए, लेकिन उनकी दोस्ती की मिसाल हमेशा लोगों के बीच बनी रही। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और दूसरों को प्रेरित किया। एक दिन जब वे कॉलेज के दोस्तों के साथ बैठे थे, समीर ने कहा, याद है कैसे हमने गांव के लिए काम किया था? वही दोस्ती और एकता हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। हमें अपने दोस्तों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कॉलेज के बाद जब उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे एक दूसरे के जीवन के हर पहलू में शामिल थे। चाहे वह व्यक्तिगत समस्या हो या व्यावसायिक चुनौती, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। समीर ने एक दिन कहा, मित्रता का असली मतलब यह है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारी दोस्ती ने हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी है। समय के साथ रोहन और समीर ने अपने अपने करियर में सफलता पाई। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए भी एक संगठित किया, जिसमें वे सभी अपनी समस्याओं को साझा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अर्जुन ने कहा, हमें अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने दोस्तों के साथ हमेशा रहें। समीर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। कुछ सालों बाद जब गांव में एक नई समस्या आई, तो रोहन और समीर ने सोचा कि अब उन्हें अपने गांव की मदद करनी चाहिए। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम अपने गांव के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाएंगे। हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों से सहयोग मांगा और सभी ने उनकी योजना का समर्थन किया। जब कार्यक्रम शुरू हुआ, तो गांव के बच्चों ने बड़ी उत्सुकता से भाग लिया। रोहन और समीर ने मिलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित किया। समय बीतने के साथ गांव के बच्चों ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और सफलता हासिल की। यह देखकर गांव के लोग खुश हो